दौलत के लालच में मैंने बूढ़े आदमी से शादी कर ली, लेकिन सुहागरात में मुझे उसकी संगत से घिन महसूस होने लगी। मैंने उसकी सारी दौलत को अपने कब्जे में किया और उसे नींद की दवा देकर दूसरे शहर भाग गई। वहां मैंने जवान खूबसूरत लड़के से शादी कर ली। अब मैं सुहागरात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह आया, उसने मेरी एक चीख। मेरा नाम सोनिया था, और आज जब मैं जेल की 4 दीवारी में बैठकर अपनी कहानी सुना रही हूं, तो समझ आता है कि किस्मत हमेशा हमारे किए का हिसाब एक ना एक दिन जरूर लेती है। मैं एक बेहद गरीब घर में पली बड़ी, बस मैं और मेरी माँ, जो दिन रात मेहनत करके हर पैसा बचाकर मुझे पढ़ा लिखा रही थी, ताकि मुझे कभी किसी के घर काम ना करना पड़े। मेरी माँ बहुत सिद्धांतवादी औरत थी। हर छोटी बात पर टोकती, बिजली का पंखा बंद करने से लेकर हर पैसे का हिसाब रखने तक, और मुझे उनकी यह सख्ती एक आंख नहीं भाती थी। मोहल्ले की बाकी लड़कियां मौज मस्ती करती, महंगी चीजें मंगवाती, जबकि हमारे घर में मुश्किल से दाल रोटी चल पाती थी। और धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी ही माँ के लिए एक अजीब सी नाराजगी घर करने लगी थी। यह भूलकर कि वह जो कुछ भी करती थी मेरी ही भलाई के लिए करती थी। एक दिन जब मुझे ट्यूशन पढ़ाने से कुछ पैसे लौटे, तो माँ ने वह पैसे मुझसे छीनकर बचत में डाल दिए, और उस दिन मुझे अपने ही घर में बहुत बेबस महसूस हुआ। मैं आईने में खुद को देखती तो लगता कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, और सोचती कि इस खूबसूरती का इस्तेमाल करके मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूं। मगर जब तक माँ जीवित थी, यह मुमकिन नहीं था। फिर एक रात अचानक मेरी माँ का देहांत हो गया। वह काफी समय से बीमार थी, मगर मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं बताया था। और उनके जाने के बाद मैंने अपने आप से एक फैसला किया कि अब मैं हालात की शिकार नहीं, बल्कि अपनी किस्मत की मालिक खुद बनूंगी। मैंने वह मोहल्ला छोड़ दिया, एक कमरा किराए पर लिया, एक दफ्तर में नौकरी शुरू की, और अपने रूप रंग का इस्तेमाल करके अपने उम्र दराज बॉस सुशील को अपनी तरफ खींच लिया, जो दौलतमंद था और मेरी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। धीरे धीरे हमारे बीच रिश्ता गहरा हुआ। उसने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया और मैंने उसे कबूल कर लिया। ना उम्र का फासला देखा, ना दिल की सच्चाई परखी। बस यही सोचा कि उसकी उम्र और दौलत मेरे लिए एक सुनहरा भविष्य ला सकती है। शादी के बाद वह मुझे अपने आलीशान घर ले गया, जहां नौकर चाकर, महंगा फर्नीचर और हर सुख सुविधा मौजूद थी। मगर मेरे मन में कहीं एक स्वार्थी हिसाब चल रहा था कि यह उम्र दराज आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा, और एक दिन यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी। 1 साल तक मैंने उसके साथ रहकर धीरे धीरे उसकी सारी दौलत, गहने और जायदाद की जानकारी जुटाई, और फिर एक रात उसे नींद की दवा देकर, नौकरों को पहले ही छुट्टी पर भेजकर, मैं सब कुछ समेटकर दूसरे शहर भाग गई। वहां मैंने नया नाम रखा, एक घर खरीदा, कुछ पैसे कारोबार में लगाए और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगी। मगर 2 साल गुजरते गुजरते मुझे महसूस हुआ कि दौलत के साथ साथ मुझे एक हमसफर की भी जरूरत है, कोई जो मेरी ही उम्र का हो, मेरे साथ खड़ा हो सके। तभी मोहल्ले में एक नया लड़का आया, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर से आया हुआ, जवान और खूबसूरत, और मैंने जानबूझकर उससे मुलाकात की एक तरकीब बनाई। एक रोज पार्क में उससे जानबूझकर टकराकर, चोट लगने का बहाना बनाकर मैंने उसकी हमदर्दी और फिर उसका दिल जीत लिया। उसका नाम सुजीत था। वह मेरी देखभाल करने लगा, मेरे लिए फूल लाता, और धीरे धीरे हमारे बीच एक रिश्ता बनने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और उसने बताया कि उसका भी अपने परिवार से मेलजोल नहीं है और वह अकेला रहना पसंद करता है। मुझे यह सुनकर बहुत सुकून मिला, क्योंकि मुझे भी किसी परिवार के झंझट में नहीं फंसना था। मैंने उससे कहा कि मेरे पास घर है, पैसे हैं, कारोबार है, और हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं, और वह भी इस बात से बहुत खुश हुआ। हमने शादी की तैयारी शुरू की। इस बार मैं दिल से खुश थी, क्योंकि पिछली शादी में मैंने सिर्फ स्वार्थ के लिए फेरे लिए थे, मगर इस बार मुझे लगा कि यह सच्चा प्यार है। हमने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली, और शादी की रात मैं बेसब्री से अपने नए पति का इंतजार करने लगी। दिल में उम्मीदों के फूल खिल रहे थे। सोच रही थी कि आखिरकार मुझे वह सुकून और मोहब्बत मिल गई है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी।
काफी देर बाद जब कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो मैंने घूंघट नीचे किए बैठी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मेरे सामने बैठकर मुझे एक तोहफा दिया और जब मैंने उससे घूंघट उठाने को कहा तो जो चेहरा मेरे सामने आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वह सुजीत नहीं बल्कि सुशील था, मेरा वही पुराना पति जिसे मैं धोखा देकर दौलत लूटकर भाग गई थी। मैं कांप उठी, समझ नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। तभी सुजीत भी कमरे में आया और उसने बताया कि सुशील उसके अपने पिता हैं और वह जानबूझकर मेरे करीब आया था। जब उसे अपने पिता से मेरी असली सच्चाई पता चली, मेरी तस्वीर देखकर उसे यकीन हो गया कि मैं वही औरत हूं जिसने उसके पिता को धोखा देकर बर्बाद कर दिया था, जिसके सदमे से सुशील को दिल का दौरा तक पड़ चुका था। उसने साफ कह दिया कि हमारे बीच जो शादी हुई थी वह सच्ची नहीं बल्कि सिर्फ मुझे सजा दिलाने के लिए रचा गया एक जाल था और अब मुझे सपनों की दुनिया की बजाय जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। उसी वक्त पुलिस को बुला लिया गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आज जब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठी हूं तो हर पल अपनी माँ की बातें याद आती हैं, जो कहा करती थी कि जो इंसान किसी को धोखा देता है, जो हराम की कमाई खाता है, उसकी दुआ भगवान भी नहीं सुनता। और आज मुझे समझ आता है कि वह हमेशा सही थी। काश मैंने उनकी नसीहतों को सजा नहीं बल्कि प्यार समझा होता। काश मैंने अपनी किस्मत खुद बनाने की जगह धैर्य से मेहनत का रास्ता चुना होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। सुजीत से मुझे सच में लगाव हो गया था और शायद वह भी मुझसे कुछ हद तक जुड़ गया था, मगर मेरे ही किए धरे ने हम दोनों की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। आज मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूं ताकि कोई और लड़की मेरी तरह लालच और छल के रास्ते पर ना चले, क्योंकि दौलत और शॉर्टकट से बनाई गई खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं और सच्चा सुकून सिर्फ ईमानदारी और मेहनत की राह पर ही मिलता है। यही सबक मेरी माँ मुझे सिखाना चाहती थी और यही सबक आज मैंने अपनी सबसे बड़ी कीमत चुकाकर सीखा है। उम्मीद है